तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? बेसिकली इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड डज नॉट मीन, यानी कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डज नॉट मीन कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. वेव्स में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द basically it can be the variation of any quantity which you are varying. For example, if we talk about sound wave, then displacement can be pressure का displacement from mean position, density का displacement from mean position, electric and magnetic field का displacement from mean position. So displacement का मतलब waves में सिर्फ position change होना नहीं होता है. Then you come to, जैसे आपने wave में equation लिखा था SHM का कि y is equal to a sin omega t plus phi something. तो ए क्या था वहाँ पे? ए वॉज द एम्पलीट्यूड एंड साइन का जो आर्ग्यूमेंट या कॉस का जो आर्ग्यूमेंट था उसको बोलते हैं फेज, और फाई नॉट को बोलते हैं इनिशियल फेज, है ना. अच्छा, सो व्हाट इज़ वेलोसिटी? तो आप देखोगे कि पार्टिकल जब, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लिखा था? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना. तो वो तो पार्टिकल का पोजिशन बता रहा है एट डिफरेंट टाइम्स, है ना. सो व्हेन the particle is doing SHM, so at mean position its velocity is maximum, at extreme position its velocity is 0, फिर its velocity keeps on increasing till it again reaches back the mean position. तो velocity कैसे निकालेंगे? अगर आपको displacement का equation पता है तो क्या आप velocity का equation निकाल सकते हो by differentiating it कि if y is equal to a sin omega t plus phi naught, then dy by dt will give you the equation of velocity. So velocity will become the डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, है ना. तो निकालो कितना आ रहा है, देखो मुझे बताओ. और मुझे ना ये आंसर जो चाहिए वाई के टर्म्स में चाहिए. ऑलराइट, सो फाइंड आउट व्हाट वेलोसिटी इज. वाई के टर्म्स में चाहिए. कॉस थीटा आएगा ना, तुम्हारे डिफरेंशिएशन करके उसको लिख देना रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और आपको पता है कि साइन थीटा वाई होता है, ठीक है. साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू वाई बाई ए. वैसे ट्राई करना, करो डिफरेंशिएट करो पहले, देखो क्या आ रहा है. टाइम के रिस्पेक्ट में करना. वेलोसिटी डी बाई डी टी होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. सर ई क्या होता था? एम्पलीट्यूड. वो तो कांस्टेंट हो. हाँ तो ले लेंगे ये आ रहा है. तो कन्वर्ट कॉस ओमेगा टी इनटू वाई इन टर्म्स ऑफ वाई. सो इसका डिफरेंशिएशन करके ऐसा आ रहा होगा ना, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट कम्स आउट टू बी कॉस थीटा, बट इट इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. बट अगेन वील हैव टू यूज द चेन रूल, क्योंकि हाँ, तो आपको ये जो आपने थीटा माना हुआ है या इसको टी माना हुआ है, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ऑल्सो. सो वेन यू विल डिफरेंशिएट इट, आपको क्या मिलेगा? डी डी टी ऑफ ओमेगा टी विल बिकम ओमेगा, डी डी टी ऑफ फाई नॉट विल बिकम 0. सो आपको क्या मिल जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. हाँ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. एंड कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को लिख सकता हूँ रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को लिख सकता हूँ वाई बाई ए. तो साइन ओमेगा टी को लिख सकता हूँ ना वाई बाई ए. तो साइन ओमेगा टी को लिख दिया वाई बाई ए, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. व्हेन आई टेक एलसीएम, दिस ए इन द डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर विल बिकम ए, और वो ए और ये ए कट के क्या बन जाएगा? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. व्हेन वाई इज इक्वल टू 0, जब y का वैल्यू 0 होगा तो v का वैल्यू कितना होगा? a ओमेगा. तो y जब 0 होगा तो वेलोसिटी विल अचीव इट्स मैक्सिमम वैल्यू. यानी कि जब इसका मीन पोजीशन पे होगा, y 0 कब होगा? जब मीन पोजीशन पे होगा. y मैक्सिमम कब होगा? जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा. एक्सट्रीम पोजीशन पे y का वैल्यू क्या होगा? a होगा. एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो व्हेन एट मीन पोजीशन y इज 0, सो v बिकम्स a ओमेगा, तो वो आपका v मैक्स है. At extreme position y is equal to a,
So v will become equal to omega into root over a square minus a square, which will become 0. तो extreme position पे obviously velocity कितना आना चाहिए, 0 आना भी चाहिए. Got it, no? So let us quickly write down this differentiation. किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ये है, लेकिन अगर हमें गिवन है कि मीन पोजीशन है x इक्वल टू, हम लगा सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कैसे cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट को हम लोग वो समझ आ 1 माइनस ठीक है, स्पेशल केसेस भी लिख लेना. तो इसका मतलब हमको क्या पता चला कि इवन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ y, एम आई राइट, कि एट डिफरेंट y द वेलोसिटी इज डिफरेंट. सो इसका मतलब इन एन एसएचएम द पार्टिकल विल नॉट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो आपको लगता नहीं है कि अगर एसएचएम में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन. तो नेक्स्ट निकालो एक्सेलरेशन, फॉर द डिफरेंशिएशन. और उसको भी मुझे y के टर्म्स में आंसर चाहिए. नेक्स्ट यू फाइंड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, इट विल बी dv बाई dt, है ना. एक्सेलरेशन आप वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट क्या मिला था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, और वेलोसिटी क्या मिला था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. अब यहाँ पे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस भी आएगा, माइनस कॉस का माइनस साइन. तो ऐसे भी आएगा. इट शुड ऑल्सो इसको नहीं कर सकते डिफरेंशिएट. कॉस कोसेक और कॉट में साइन चेंज होता है ना. जो फाइनल तो भी माइनस आएगा, माइनस -2 आएगा. जो हमने निकाला है ओमेगा इंटू टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेगी, वो ऑलरेडी हमारे पास फाइव के टर्म्स में. कर लो. आगे कुछ तो माइनस कहाँ पे आएगा सर? माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज -2y सर. अच्छा फर्दर भी तो करना है. Alright, so see how do we do the acceleration thing. We know that y is equal to a sin omega t plus phi naught. So v will become equal to a omega cos omega t plus phi naught. If I further differentiate it, तो cos omega t plus phi naught का differentiation कितना आएगा, will it not come out to be omega sin omega t plus phi naught. cos ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. तो ऑलरेडी ए ओमेगा था हमारे पास वेलोसिटी में, तो ए ओमेगा के साथ फिर से एक ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस आएगा तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट. हमको पहले से पता है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट वॉज वाई, तो लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई. तो एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई. सो व्हेन वाई बिकम्स जीरो एट मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन जीरो है. तो ऑब्वियसली फॉर अ बॉडी अंडरगोइंग एसएचएम द एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन विल बी जीरो, द एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन विल बी मैक्सिमम. क्यों,
क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम लगता है बाई फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम, है ना, कि फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, द मोर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन द मोर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सही बोल रहा हूँ ना? एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे फोर्स जीरो, क्योंकि फोर्स के एक्स के बराबर होता है, मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होता है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बिकम मैक्सिमम। कितना होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। और ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि फोर्स लॉ ये बताता है एसएचएम का कि फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्यों? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पढ़ा है ना ये? तो ये आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी है। एट मीन पोजीशन y is 0, acceleration will be 0. At extreme position acceleration is maximum, which is equal to minus of a omega square. क्लियर है? फिर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि टाइम एक्सेलरेशन कितना मिला आपको? ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा को लिख दूँ रूट ओवर ए बाई वाई, और हमको पहले से पता है कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट ए वाई। तो टाइम पीरियड विल कम आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट वाई बाई ए, वेयर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट एंड ए इज द एम्पलीट्यूड, एक्सेलरेशन, सॉरी। तो अगर आपको याद हो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम तुमने पढ़ा था बचपन में, 2 पाई अंडर रूट वाई क्या था? वहाँ पे एल होगा, और एक्सेलरेशन वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, तो इसलिए 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आता था। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगर आपको ओमेगा पता है तो क्या आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ए बाई वाई, वाई बाई ए, तो इट विल बिकम 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ए बाई वाई। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? नो? थोड़ा ऊपर शोल्ड कर देंगे सर, ऊपर जाना। तो चलो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। ठीक है? तो आपको पता है, अच्छा हम इस पर ना फाई नॉट नहीं ले रहे हैं एज ऑफ नाउ। वाई वी नॉट टेकिंग फाई नॉट? फॉर द ईज ऑफ प्लॉटिंग, कि फाई नॉट वेरिएबल है हमको, मतलब अलग अलग ग्राफ्स के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ एसएचएम के लिए फाई नॉट विल बी एन वेरिएबल, कि कब से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो तो पर्सन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हम फाई नॉट को इस समय इग्नोर कर रहे हैं। वी आर टेकिंग अ सिंपल केस वेयर वी आर सेइंग दैट द इनिशियल फेज इज 0, कि मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और मीन पोजीशन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम वाई की बात कर रहे हैं। अगर एक्स होता तो मैं बोलता कि इट इज़ एन एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी इंटू टी, है ना। ओमेगा को लिख सकता हूँ ना 2 पाई बाई कैपिटल टी। अच्छा, देन वेलोसिटी क्या मिला था हमको? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको कि इट इज ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा बिकम्स कॉस थीटा। एक्सेलरेशन में हमारे पास एक माइनस था, तो उसको लिख सकता हूँ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि हमको पता है कि साइन इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी इज लीडिंग बाय पाई बाई टू? अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। तो व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट? पाई बाई टू। हु इज लीडिंग? वेलोसिटी इज लीडिंग द डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई टू। Now what about acceleration? Acceleration is leading the velocity by pi by 2 and is leading the displacement by pi. ये सब pi है ना, because pi by 2 plus pi by 2 will become pi, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि फेज डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ना फेज। द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस इज कॉल्ड द फेज। वेलोसिटी इज लीडिंग साइन बाय वेलोसिटी इज लीडिंग डिस्प्लेसमेंट बाय अ फेज ऑफ pi by 2. Acceleration is leading displacement by a phase of pi. So the phase difference between displacement and velocity is pi by 2. Between velocity and acceleration is pi by 2. Between displacement and acceleration is pi. Got it? अच्छा, तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? तो मान लीजिए इस तरह से लिख देता हूँ, है ना, कि टाइम हम अलग अलग ले रहे हैं। एक ऑसिलेशन को वी आर ब्रेकिंग इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स, 0, t by 4, 2t by 4 which is t by 2, then 3t by 4 and 4t by 4 which is t. So when time is equal to 0, तो जितने भी साइन वाले टर्म्स है सारे 0 हो जाएंगे,
जैसे आपका एक्सेलरेशन विल बिकम 0, डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0 एंड वेलोसिटी विल बिकम मैक्सिमम बिकॉज cos 0 इज मैक्सिमम, इट विल बिकम इक्वल टू a ओमेगा. तो वही लिखा है यहाँ पे देखो. एट टाइम t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी इज a ओमेगा. एट टाइम t इज इक्वल टू t/4, t/4 लो यहाँ पे. तो जब आप स्मॉल t को t/4 लोगे तो कितना आ जाएगा ये π/2. तो ये मैक्सिमम आ जाएगा, y विल कम आउट टू बी a. तो y विल कम आउट टू बी a, डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम. यहाँ पे t/2 लो, इसको लिख सकता हूँ cos 2π/t इंटू टी, लिख सकता हूँ ना. तो कितना आ जाएगा ये अगेन cos π/2. cos π/2 कितना होता है 0. तो cos π/2 फिर से हो गया 0. और एक्सेलरेशन क्या होगा sin π/2 विल अगेन बिकम π/2. sin π/2 कितना होता है 1. तो ये माइनस a ओमेगा स्क्वायर. समझ में आया. तो इसको लॉजिक से भी बना सकते हो आप. देखो मान लो मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है तो 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ना मीन पोजीशन पे, और फिर पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम. एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना ही है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है इन एसएचएम. फिर दोबारा से मीन पोजीशन पे आ गया, पहले 0 था, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन. मीन पे फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, एक्सेलरेशन कितना होगा 0. अब वेलोसिटी यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ तुम अगर वेलोसिटी को राइटवर्ड्स ले रहे थे तो अभी घूम के जब वापस आ रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन इस समय नेगेटिव है. गॉट इट. फिर 3t/4 पे अगेन एक्सट्रीम पे पहुँच गया. एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे तुमने जब इसको डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया था ऑन द राइट साइड, देन ऑन द लेफ्ट साइड द डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन हियर इज पॉजिटिव. वाई? बिकॉज राइट हैंड साइड पे अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड नेगेटिव था तो यहाँ पे जब एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहुँच गया तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव. हमने इसमें क्या कन्वेंशन लिया हुआ है, लेफ्ट राइट लेके रखा हुआ है मान लीजिए. फिर से जब टी आ गया फिर से मीन पोजीशन पे आ गया, तो मीन पोजीशन पे अगेन आपका एक्सेलरेशन इज 0, योर डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम, बट द वेलोसिटी इज नाउ अगेन डायरेक्टेड इन दिस सेम डायरेक्शन एज इट स्टार्टेड. तो इट इज़ पॉजिटिव, तो दिस विल ऑल्सो बिकम पॉजिटिव. अब बाकी यहाँ पे π/2 का वैल्यू डाल के भी कर सकते हो जैसा आपको दिखाया. तो बोथ द वेज आर इक्वली सेम है ना. तो बिना देख के भी डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं. तो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेलोसिटी, फॉर एक्सेलरेशन. तो देखो ये ग्राफ बनाए देख लेना आप. हाँ डिस्प्लेसमेंट का देखो 0, t/4 पे a, t/4 पे a, t/2 पे 0, देन 3t/4 पे माइनस a एंड 0. गॉट इट. आपको ये भी मैंने बताया था कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आगे चलता है π/2. तो जब ये 0 था तो इस ग्राफ को ना π/2 पीछे खींच दो, तो यहाँ से शुरू होगा ना ग्राफ, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा. ऐसे सोच लो, या फिर यहाँ से ग्राफ बना लो आप. a ओमेगा t/4 पे 0, t/2 पे माइनस a ओमेगा, और तीसरा ग्राफ जो है विच इज़ एक्सेलरेशन, इट इज़ पाई अहेड ऑफ दिस. तो इसको यहाँ ये पॉइंट को यहाँ खींच दो. ये पाई था ना ये पॉइंट, इसको यहाँ खींच दो. देखो 0 माइनस a ओमेगा स्क्वायर, t/2 पे फिर से 0, 3t/4 पे प्लस a स्क्वायर ओमेगा a ओमेगा स्क्वायर, और फिर t पे कितना आ जाएगा, अगेन इट विल कम आउट टू बी 0. गॉट इट. नो. सो दिस शोज द फेज डिफरेंस ऑल्सो. फेज डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे कितना का फेज डिफरेंस है. ये इससे π/2 आगे चल रहा है, ये इससे भी π/2 आगे चल रहा है. मतलब ये तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे आ गया. ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, π/2 आगे स्टार्ट हो रहा है. गॉट इट. नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स. ठीक है. तो चलो इसको लिख लेते हैं एक बार.